of lecture number 25 on crossing over and its types। तो जो आज का लेक्चर है हमारा वो क्रॉसिंग ओवर पे है और जाते हैं क्रॉसिंग ओवर की तरफ कि क्रॉसिंग ओवर और क्रोमोसोमल क्रॉसिंग ओवर is the exchange of genetic material between homologous chromosomes that result in recombinant chromosomes। अब क्रोमोसोम का जो कॉन्सेप्ट है वो हम कल वाला जो हमारा हमारा लेक्चर था लिंकेज का जीन लिंकेज का उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स की थी और अगर आपको याद हो कि जो दो टाइप्स हमने पढ़ी थी कंप्लीट लिंकेज की और इनकम्प्लीट जीन लिंकेज की। तो इनकम्प्लीट में क्या हुआ था हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हुई थी क्रॉसिंग ओवर होने के बाद फिर क्या चार न्यू यानी कि दो तो पेरेंटल टाइप्स हमारे पास बन गई थी और दो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स बन गई थी जो पेरेंट्स में मौजूद नहीं थी यानी वो न्यू टाइप थी। तो उस क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो रिजल्ट बन रहा था यानी कि हमें न्यू वेरिएशंस मिल रही थी तो वो क्रॉसिंग ओवर हम पढ़ेंगे कि वो होती क्या है और कहाँ पे होती है और इसका क्या वो है और टाइप्स कितनी है इसकी। ठीक हो गया आज के लेक्चर में। तो इसने डेफिनेशन में ही कह दिया कि क्रॉसिंग ओवर बेसिकली जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज को कहा जाता है यानी कि जब दो होमोलोगियस क्रोमोसोम के दरमियान जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है और वो रिजल्ट करता है किसी भी रिकॉम्बिनेंट सेल में यानी कि रिकॉम्बिनेंट डॉटर में रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग में क्रोमोसोम्स में। तो हमारे पास हम उसको क्या कहते हैं क्रॉसिंग ओवर हुई है जिसकी वजह से क्या चीज आई है रिकॉम्बिनेंट जनरेशन आई है। ठीक हो गया। क्रॉसिंग ओवर occurs during meiosis 1 and it is the process where homologous chromosome pair up with each other and exchange genetic material of their genetic material to form chromosome recombinant chromosomes। अब ये क्या कह रहा है क्रॉसिंग ओवर होती कहाँ पे आप लोग जरा सा रिवाइंड करो अपने उस नॉलेज को कि हम जब मियोसिस पढ़ रहे थे तो मियोसिस में हमने फर्स्ट मियोसिस 1 पढ़ा था ना उसके प्रो फेज में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी जो मैं आगे भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो जो प्रो फेज में चीजें पढ़ी थी ना उसमें जो वो हो रहा था प्रोसेस हो रहा था प्रो फेज में तो सेम वहीं पे ही क्रॉसिंग ओवर हो रही थी हमारे पास। तो यहाँ पे भी इसने कहा है कि भाई ड्यूरिंग मेटा मियोसिस वन के प्रो फेज में हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होती है जिसमें क्या होता है जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है टू फॉर्म अ रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम जिसमें हमारे पास उसी प्रो फेज में रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम बन जाता है। वो कैसे होगा वो मैं एग्जाम्पल में बता दूंगा ठीक है ना। हम वो देख लेंगे मियोसिस 1 की जो प्रो फेज है उसका प्रो फेज देख लेंगे कि कहाँ पे ये हुआ है ठीक है। So this is just the example of क्रॉसिंग ओवर कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ क्या हुई है। ये मेरे पास एक क्रोमोसोम था ये दूसरा क्रोमोसोम ठीक है दोनों होमोलोगियस क्रोमोसोम थे ये दोनों जब यहाँ से इस वाले पॉइंट से जब ये लोग आपस में इन्होंने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज किया तो हमारे पास रिजल्ट में क्या चीजें आई हमारे पास रिजल्ट में फिर ये दो रिकॉम्बिनेंट जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट जनरेशन है रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम जो है ये दो हमारे पास आए मिडल वाले क्यों क्योंकि ये वाला क्रोमोसोम जो था वो तो ये आ गया ये वाला जो क्रोमोसोम था वो ये आ गया यहाँ पे और जो सेंटर वाले दोनों हैं ये कहाँ से आए ये इनके रिकॉम्बिनेंट इनके क्रॉसिंग ओवर के बाद जो रिकॉम्बिनेंट दो क्रोमोसोम आए वो ये है। ठीक हो गया जो ऊपर मैं समझाना चाह रहा था इम्पोर्टेंस। क्रॉसिंग ओवर इज इम्पोर्टेंट फॉर अ नॉर्मल सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस यानी मियोसिस के दरमियान जो सेग्रीगेशन का प्रोसेस होता है उसके लिए क्रॉसिंग ओवर इम्पोर्टेंट है नॉर्मल के लिए। क्रॉसिंग ओवर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द जेनेटिक वेरिएशन and its genetic variation occurs because of the exchange of genetic material during crossing over and the chromatid held together by centromere and no longer identical। अब इसकी इंपॉर्टेंस में ये यहाँ पे एक और चीज बता रहा है कि जेनेटिक वेरिएशन में क्यों जेनेटिक वेरिएशन से क्या मुराद है यानी कि जीन में जब वेरिएशन आई थी हम जब शुरू के टॉपिक्स पढ़ रहे थे हेरिडिटी और वेरिएशन में उसमें हमने पढ़ा था ना कि वेरिएशन जब होती है तो उससे क्या होता है उससे एक वो चेंज हो जाती है नेक्स्ट यानी से पिछली से वो नेक्स्ट वाली जो जनरेशन आ रही है वो डिफरेंट होती है ड्यू टू वेरिएशन। अब यहाँ पे वेरिएशन किस चीज में आ रही है जो दो न्यू रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम बन के आ रहे हैं तो वो वेरिएशन की वजह से आ रहे हैं और वो वेरिएशन कहाँ से आ रही है वो क्रॉसिंग
क्रॉसिंग ओवर से आ रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसी पेरेंटल टाइप हमारे पास मौजूद नहीं होती और वो एक न्यू डॉटर टाइप आ जाती है या न्यू ऑफस्प्रिंग टाइप यानी कि रिकॉम्बिनेंट आ जाती है, ठीक है। This genetic variation occur because the exchange of genetic material during crossing over, ठीक हो गया। The chromatid held together by centromere, और वो ये जो हमने पिछले उसमें एग्जाम्पल में पढ़ा ना कि ये सेंट्रोमेयर है ना हमारे पास, इससे ये हेल्ड होते हैं और यहाँ से वो क्रॉसिंग ओवर आपस में हो जाती है और वो एक आइडेंटिकल हो जाती है, आइडेंटिकल क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक हो गया। So when chromosomes separated during meiosis II, some of the daughter cell receive daughter's chromosome with recombinant allele. Due to this genetic recombination, offspring have a different set of genes and allele than their parents. अब ये वही बात फिर दोहरा रहे हैं कि जब हमारे पास क्रोमोसोम मियोसिस 2 में यानी कि मियोसिस 1 में क्या चीज़ हुई, मियोसिस 1 में तो उसकी क्रॉसिंग ओवर हो गई, लेकिन फिर जब वो सेपरेट होते हैं क्रोमोसोम तो वो मियोसिस 2 में होती हैं। तो जो डॉटर सेल है उनके पास फिर क्या होता है, दो ऐसे एलील्स होते हैं या दो ऐसे एलील्स होते हैं जो पेरेंट्स में मौजूद होते हैं और दो ऐसे होते हैं जो रिकॉम्बिनेंट एलील होते हैं। ड्यू टू दिस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑफस्प्रिंग हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स। इसी वजह से, इसी रिकॉम्बिनेशन की वजह से, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से जो डॉटर सेल होता है या ऑफस्प्रिंग्स होती हैं उनके क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके पास फिर डिफरेंट काइंड ऑफ अलील, डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स और अलील्स होते हैं जो उनके पेरेंट्स के पास नहीं होते। जैसे मैं इसी को ही एग्जांपल रखूं तो यहाँ पे एक ए, कैपिटल ए और ये स्मॉल बी है और यहाँ पे एक स्मॉल ए और कैपिटल बी है। तो जब यहाँ पे इन दोनों का आपस में वो हुआ, जब प्रोफेज 1 से ये गुजरे और जब मेटाफेज मियोसिस 2 में ये आपस में से सेपरेट हुए तो क्या हुआ, जब रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन हुई उसकी, तो फर्स्ट में क्या हुआ, एक कैपिटल ए और कैपिटल बी, जो ऑलरेडी कैपिटल ए और कैपिटल बी उसमें था मदर सेल में, या इसको मैं पेरेंटल सेल कह दूं, पेरेंटल क्रोमोसोम कह दूं, उसमें था। और दूसरा पेरेंटल को मैं देखूं तो एक स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये स्मॉल ए और स्मॉल बी आ गया, यानी कि ये बिल्कुल आइडेंटिकल है किसकी तरह, इस अपने पेरेंट्स की तरह, ये वाले दो जो साइड वाले दो हैं। लेकिन सेंटर वाले दो में क्रॉसिंग ओवर हो गई, ये अब यहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर होगी जिसकी वजह से क्या हुआ, एक कैपिटल ए और एक कैपिटल बी आ गया। अब ये कैपिटल ए कैपिटल बी नहीं है ना, इसी में कैपिटल ए कैपिटल बी है, तो क्या हुआ, एक न्यू आइडेंटिकल एक सेपरेट वो आ गई हमारे पास, रिकॉम्बिनेशन कॉम्बिनेंट्स आ गई। सिमिलरली यहाँ पे एक स्मॉल ए और स्मॉल बी आ गया, जो स्मॉल ए और स्मॉल बी भी हमारे पास पेरेंट्स में नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास एक न्यू सेट ऑफ ऑफस्प्रिंग और अलील आ गए जो पेरेंट में मौजूद नहीं थे, ठीक हो गया। अब आते हैं कैस्मेटा पे कि ये क्या चीज है। ये भी ऑलरेडी मैं आप लोगों को मियोसिस में पढ़ा के आ चुका हूँ कि कैस्मेटा क्या चीज होती है। इट इज अ पॉइंट वेयर टू होमोलोगियस नॉन सिस्टर क्रोमैटिन एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर और या ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है ना। मियोसिस के प्रोसेस में यही था, जो क्रॉसिंग ओवर, ये वाली जो चीज है, ये वाली जो जगह आ रही है जहां से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है, ये वाली प्लेस, ठीक है ना, इसको हम कैस्मेटा कहते हैं। Chiasmata become visible during prophase 1 during meiosis when each tetrates, which is composed of two pair of sister chromatin, begins to split. Only point of contact is chiasmata. अब chiasmata जब हम प्रोफेज पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, बल्कि इसमें मैं चला जाता हूँ, वही देख लेते हैं, वो एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं जो हमने पढ़ी थी मियोसिस में। ये प्रोफेस 1 है। अब प्रोफेस 1 मियोसिस का प्रोफेस 1 जिसमें क्या चीज, सिस्टर क्रोमैटिड्स, इसको मैं जरा और जूम करूं ताकि आप लोग को डायग्राम क्लियर हो जाए। ये वाली है सिस्टर क्रोमैटिड्स, इसको जूम करूं। अब ये अगर आप लोगों को नजर आ रही हो, ये ठीक हो गया। अब इसमें क्या चीज हो रही है, एक तो प्रोफेज 1 में हमारे पास क्या चीज हो रही थी, स्पेंडल फाइबर्स हो रहे थे सिस्टर क्रोमैटिड से। ये जो मिड पॉइंट ये बता रहा है कैस्मेटा वाला कि यहाँ से
अब हमारे पास जो प्रोफेज में था इसी में ही क्रॉसिंग ओवर हो रही थी ना, टेट्रेड्स बन रहे हैं, वो दो जो जैसे ही चेंज होते हैं तो उसके बाद टेट्रेड्स आ गए, और ये जो कैस्मेटा पॉइंट था यानी कि ओनली उसने वहां पे कहा ना कि सिर्फ जो ये पॉइंट था इनके पास ओनली विजिबल ड्यूरिंग व्हेन ईच टेट्रेड हैज टू कंपोज टू पेयर्स, दो पेयर्स आ गए थे अभी देखा, एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स बिगिन टू स्प्लिट, ओनली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कैस्मेटा। उनमें फिर ओनली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है दो सिस्टर क्रोमेटिड्स में, नॉन होमोलोगियस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में सिर्फ ओनली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैस्मेटा होता है। अब इसी एग्जांपल में मैं बताऊं तो ये दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इन दोनों के दरमियान ओनली कांटेक्ट किस चीज की वजह से, ये यहाँ पे जो कैस्मेटा प्रोड्यूस वाला पॉइंट है सिर्फ इस वजह से, जहां से ये दोनों आपस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज कर देती हैं और वो कुछ यूं सा आ जाता है। अब इस वाले क्रोमोसोम का पार्ट, इस वाले क्रोमोसोम का पार्ट इसके साथ आगे लग गया, और इस वाले क्रोमोसोम का पार्ट इसके साथ आगे लग गया। तो ये है टोटल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू नॉन होमोलोगियस टू होमोलोगियस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान। ठीक हो गया। हाँ, ये तो नॉन सिस्टर के दरमियान है, सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान भी आपस में क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, मींस कि ये वाला क्रोमोसोम जो क्रोमोसोम के एक साइड और दूसरी जो है क्रोमेटिड, दोनों आपस में एक्सचेंज हो सकती हैं क्या इसी प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर के थ्रू ही, वो एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं। ठीक है। So, types of crossing over. Depending upon the number of chiasmata formed, the crossing over may be single, double, triple और multiple. अब जितने कैस्मेटास प्रोड्यूस होंगे ये दो क्रोमोसोम के दरमियान, उतने ही हमारे पास क्रोमो जो है क्रॉसिंग ओवर की टाइप चेंज होती रहेगी। फर्स्ट वन इज सिंगल। The crossing over may be single when there is a single chiasm formed that is only at the point exchange of parts during the non-sister chromatids of different chromosome occurs. अब वन क्रोमोसोम सिंगल क्रोमोसोम, ये जो पीछे हमने एग्जांपल पढ़ी ना ये भी सेम एग्जांपल है, ये वाली ये भी एक सिंगल क्रोमोसोम यानी कि सिंगल जो हमारे पास क्रॉसिंग ओवर है उसकी एग्जांपल है। ठीक है ना, जिसमें ये क्या कह रहा है, व्हेन देयर इज अ सिंगल कैस्मेटा फॉर्म। अब इसमें देखें तो सिंगल कैस्मेटा फॉर्म हुआ ना, यहाँ पे एक ही कैस्मेटा पॉइंट है जिसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर हो रही है। ठीक है, एंड दैट इज द ओनली वन पॉइंट एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स, यानी कि जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये दो कौन है, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना, ये वाला और ये वाला दो नॉन सिस्टर्ड है ना, लेकिन होमोलोगियस है। ठीक है ना, ये है होमोलोगियस लेकिन नॉन सिस्टर्ड है, तो इनके दरमियान जो ये पॉइंट कैस्मेटा प्रोड्यूस हो रहा है यानी कि जिसकी वजह से ये लोग अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसको मैं यानी कि एक कैस्मेटा पॉइंट को मैं क्या कहूंगा, सिंगल क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम। इसका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का मतलब ये है कि ये दोनों अलग क्रोमोसोम है, जैसे मैंने ऊपर बताया। ठीक है ना, मियोसिस वन और मियोसिस टू में ये बता रहा है, हर एक को उसने वो इनिशियलाइज करके बताया हुआ है कि कौन सी लाइन या कौन से कलर किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्रॉसिंग ओवर हुई है, इस वाली क्रॉसिंग ओवर को अगर मैं देखूँ ना, ये वाली जो भी है ये मेरे पास एक क्रॉसिंग ओवर हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, क्रोमोसोम का एक पार्ट यहाँ से डीटैच होकर यहाँ पे अटैच हो गया और इस वाले का इसके साथ हो गया। सिमिलरली ये इधर आ गया, अब ब्लू के साथ पिंक था, अब नहीं था ना, यहाँ पे ब्लू के साथ पूरा ब्लू था ना ये वाली लाइन, लेकिन उसके साथ पिंक आ गया, सिमिलरली पिंक के साथ ब्लू आ गया, तो यूं होती है क्या, क्रॉसिंग ओवर। डबल क्रॉसिंग ओवर देते हैं, देखते हैं क्रॉसिंग ओवर में भी डबल व्हेन टू कैस्मेटास आर फॉर्म। अब इस वाली एग्जांपल में देखो तो कितने कैस्मेटास प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक पॉइंट ये है कैस्मेटा पॉइंट एंड सेकंड कैस्मेटा पॉइंट इज देयर, तो इसमें कितनी कैस्मेटास प्रोड्यूस हुई, दो, तो जिसकी वजह जिसका क्या मतलब हुआ कि ये डबल क्रॉसिंग ओवर हुई। ठीक है ना, तो अब क्या हुआ, एक व्हाइट ब्लैक और व्हाइट, सिमिलरली ब्लैक व्हाइट एंड ब्लैक। ट्रिपल क्रॉसिंग ओवर में occur when three कैस्मेटास आर फॉर्म। अब इस वाली एग्जांपल में देखो तो कितने कैस्मेटास प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 आ गए लेकिन ये होते 3 है। ठीक है, इसको ठीक कर देंगे, यानी कि जिसमें 3 कैस्मेटा पॉइंट्स प्रोड्यूस होंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे पास हम उसको क्या कहेंगे, ट्रिपल क्रॉसिंग ओवर, एंड देन
last one is multiple crossing over. Crossing over may be multiple when there are more than 3 gametas form. अब इस वाली एग्जांपल में अगर मैं देखूं तो कितने क्रोमोसोम्स हैं? 2 है ना, एक ये पर्पल वाला और एक ग्रीन वाला। लेकिन इनके दरमियान जब क्रॉसिंग ओवर हुई है तो वो कितने पॉइंट्स पे हुई? एक जंक्शन ये आ गई, एक जो कैस्मेटा पॉइंट है एक आ गया, यहाँ से दूसरा आ गया, यहाँ से तीसरा आ गया, यहाँ से चौथा आ गया, यानी कि 4 जो है कैस्मेटा पॉइंट, यानी 4 बार क्रॉसिंग ओवर हुई है इनके आपस के दरमियान, जिसका रिजल्ट ये आया है हमारे पास। ठीक है, सो दिस कैन बी कॉल्ड एज मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर इन द क्रोमोसोम। थैंक यू फॉर दिस वाज फॉर टुडे। और नेक्स्ट हम देखेंगे कल के लेक्चर में कि क्रॉसिंग ओवर की इम्पोर्टेंस तो देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे क्रॉसिंग ओवर की मैकेनिज्म कैसे होता है, ये मैकेनिज्म अपना कैसे करता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होती कैसी है। ठीक है, और इसके अलावा हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे ग्रे वेस्टिजियल और ब्लैक लॉन्ग की, जो हमने कल ऑलरेडी जीन लिंकेज में पढ़ी थी ना, अपनी ड्रोसोफिला की। तो हम वो इसमें भी देखेंगे, और साथ हम मेज की वेराइटीज, जो कल हम जीन लिंकेज में मेज का भी पढ़ चुके हैं, तो वो हम मेज का भी इसमें देखेंगे, जिसमें हमने कलर्ड और फुल का, कलरलेस और श्रंक के साथ देखा था। तो वो हम कल इनकी 2 एग्जांपल्स देख लेंगे, और साथ में ये मैकेनिज्म इसका देख लेंगे ये कैसे होती है। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज फॉर टुडे।